तो हल यही है भाई साहब, जो योगी मॉडल है, पूरे भारत में योगी मॉडल अपना दें, सब ठीक हो जाएगा। तो योगी जी के पिछले 6 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ यूपी में। आप जरा गौर करें, भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं, यू आर नो वे। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का वाकई रोका हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उनकी ये आर्गुमेंट थी कि ये हम पैसे दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में ये मिलिट्री एक्शन किया हुआ है, ये जाके इस पैसे को हथियार खरीदेंगे और जंग करेंगे। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो उनको 55 करोड़ दे दें उस दौरान जबकि जंग अभी हो रही थी। हमारी किताबों में तो यही बताया जाता है कि गांधी जी, उनके बारे में यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो इसलिए कि हम बेशर्म लोग हैं, हमने कभी किसी के एहसान को नहीं माना। पाकिस्तान में कभी सच बोलने का ना हिम्मत है ना रिवाज है। पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो आपकी ईद बड़ी खैरियत से हर जगह मनाई जाती है, इस पे आप बैठ के सोचें कि आप दूसरों के उत्सव त्यौहार को क्यों नहीं मनाने देते पीसफुली। अरे भाई, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का जो है वो कौन सा मुस्लिम एरिया है जिसमें आप बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं? सर, एक बात पढ़ाई भी जाती है हमें और एक बात सबने सुनाई भी है कि जब पार्टीशन हुई थी, बोला जाता है कि भारत ने हमारे 10 अरब डॉलर्स की जो किस्त थी वो रोक ली थी, वो अभी तक नहीं दी है। तो सर, इस चीज को भी आप बताइएगा, क्या ये हमें दुरुस्त पढ़ाया जाता है? सब झूठ है। बात सुनो, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का वाकई रोका हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उनकी ये आर्गुमेंट थी कि ये हम पैसे दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में ये मिलिट्री एक्शन किया हुआ है, ये जाके इस पैसे को हथियार खरीदेंगे और जंग करेंगे। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो उनको 55 करोड़ दे दें उस दौरान जबकि जंग अभी हो रही थी, तो वो पैसे तभी मिल गए थे। तो ये झूठ है, इन्होंने कभी नहीं माना कि महात्मा गांधी के कितने एहसान हैं पाकिस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। पाकिस्तान में कभी सच बोलने का ना हिम्मत है ना रिवाज है। तो ये सब बकवास है और बिल्कुल झूठ है। तो ये सब अनफॉर्चुनेटली सर, हमारी किताबों में तो यही बताया जाता है कि गांधी जी इंडिया के जो थे, उनके बारे में यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो इसलिए कि हम बेशर्म लोग हैं, हमने कभी किसी के एहसान को नहीं माना। महात्मा गांधी, देखे, जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए मुसलमानों पे वहां हमले जो थे होने नहीं दिए। इसीलिए 47 में 9.8% इंडिया की पॉपुलेशन मुसलमान थी, वो अब 15% हो गई है। वहां पे तो इंक्रीज हुए हैं, समझ गए आप? तो ये सब झूठ है। इतना झूठ यहाँ पे पाकिस्तान में बोला गया है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, ओपन रिसर्च हो सकती है, तो आप जैसे लोग भी ये सच ढूंढ लाते हैं। कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को विक्टिमाइज नहीं किया। तो उस जमाने के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिथगो, जो कि जिन्ना साहब को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने कहा भी है कि मैं जिन्ना को कहूंगा कि ये तुम्हारे जो इल्जाम है ना इन रिपोर्टों में, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। 4 ब्रिटिश गवर्नर जो हैं उनकी भी रिपोर्ट्स हैं कि कोई हमें एविडेंस नहीं मिला कि मुसलमानों पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने कोई जुल्म किया हो। और तो और बिहार में जब हुकूमत बनी कांग्रेस की, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और कहा कि बताएं इखलाकी हुकूमत कैसी होती है। उन्होंने कहा देखो, लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद, अबू बकर और हजरत उमर मिसाली रूलर्स हैं कि वो दुनिया में रूल भी करते थे, लेकिन जो आम आदमी उन पे जाके तो उनसे बात कर सकता था। और तो महात्मा गांधी का तो जवाब ही नहीं है। ये पाकिस्तान में इतना झूठ बोला गया है। लानत है उन लोगों पे जो गांधी को इस किस्म का इल्जाम लगाते हैं। उसको तो मारे ही कट्टर हिंदुओं ने, इसलिए कि उस पे इल्जाम था, राइट और रॉन्ग, कि ये मुसलमानों के हकूक के लिए काम करते रहे हैं बजाय हिंदुओं के। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अब तो ये आप देखें, अब सब कहते हैं। मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ गए थे इंडिया में, तो महात्मा गांधी की जो वेयर ही वाज क्रीमेटेड, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि दिस इज द टाइम टू थिंक ऑफ गांधी जीज ग्रेट आइडियाज अबाउट पीस। तो जब सच बोलना पड़ता है, ये सबको पता है। तो हल यही है भाई साहब, जो योगी मॉडल है, पूरे भारत में योगी मॉडल अपना दें, सब ठीक हो जाएगा। तो योगी जी के पिछले 6 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ यूपी में। एक बार भी ना हिंदुओं के किसी जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, ना मुसलमानों के।
सब भाईचारे से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं भाई? इसलिए कि उन्होंने कानून को सख्त किया है कि आपके ऊपर अगर कोई फायरिंग करेगा तो आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दें। फ्री हैंड नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि गैंगस्टर बनेंगे। अतीक अहमद जैसे अपनी गुंडागर्दी के बल पे 6-6 बार MP बनेंगे और लूटमार करेंगे। अगर आप टाइमली इनको डिफ्यूज कर दें तो वही हल है। और ईद बहरहाल एक मुसलमानों का खुशियों का दिन है, लेकिन मसला ये होता है कि दूसरों के खुशियों के दिन पे ये बलवे करते हैं, पत्थरबाजियां करते हैं और रंग में भंग डालते हैं। तो आपकी ईद बड़ी खैरियत से हर जगह मनाई जाती है। इस पे आप बैठ के सोचें कि आप दूसरों के उत्सव त्यौहार को क्यों नहीं मनाने देते पीसफुली। आप जब करें तो आप लंदन की सड़कों पे अफ्तारियां करें। एक जगह नहीं, कई जगह पे सड़कों पे अफ्तारियां हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में देखें आप, अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पे नमाजें कर रहे हैं। मतलब आपका अधिकार है हर चीज करने का, लेकिन दूसरों के ऊपर तो हमारे मुस्लिम एरिया में ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे भाई, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का जो है वो कौन सा मुस्लिम एरिया है जिसमें आप बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं? क्यों आप सिडनी में ये पूरे इलाके को घेर के नमाजें पढ़ रहे हैं? दूसरों की बारी आए तो हमारा इलाका, तुम्हारा इलाका कौन सा है भाई? हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बांग्लादेश बना के दे दिया था, वो इलाके हैं तुम्हारे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत 2 नेशन थ्योरी पे एक हिंदुओं का देश था, एक मुसलमानों का देश था।